नमस्कार। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ के बारे में। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? 4 पुरुषार्थ तो होते ही हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल, हम जो नया कहने जा रहे हैं ना, वो है कि अभी तक आपने जो सुना है या हमने जो सुना है या जिसकी अधिकाधिक चर्चा होती है, वो इसका आध्यात्मिक पक्ष है, जो कई बार हमारी समझ से बहुत दूर होता है। हमारी जो समझ है ना, जो हमारे समझने की क्षमता है, जो हमारी मानसिक क्षमता है, उससे कई बार ऊपर-ऊपर ही निकल जाता है। किंतु आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो उसके व्यावहारिक पक्ष की चर्चा करने जा रहे हैं। जो आप कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली क्या है इसमें, तो प्रैक्टिकली है। व्यावहारिक पक्ष इसका बता रहे हैं कि इस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कैसे जीना है हमको अपने जीवन में, कैसे इन यहाँ से होते हुए और मोक्ष तक पहुँचना है। हम इसकी चर्चा शुरू करेंगे। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले चौथे पक्ष पे जाएंगे, मोक्ष। चूँकि हमें लक्ष्य पहले पता होना चाहिए ना, साध्य पता होना चाहिए ना, साधन तो ढूंढ ही लेंगे। साध्य क्या है? मोक्ष है। यानी पहुंचना कहाँ है? मोक्ष तक पहुंचना है। मंजिल कहाँ है? मोक्ष है। अब मोक्ष के बारे में जब हम चर्चा करेंगे ना, तो मोक्ष बहुत ही विस्तृत विषय है। उसके लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो उतनी बड़ी चर्चा तो हम नहीं करना चाहते। लेकिन एक छोटे से शब्दों में, कुछ शब्दों में यदि हम कहें मोक्ष के बारे में, तो मोक्ष मनुष्य के जीवन में मन की वह अवस्था है। मोक्ष मन की वह अवस्था है जहाँ कुछ भी पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। अर्थात यदि हम इसको थोड़ा सा तकनीकी शब्दों में कहें, मतलब वैज्ञानिक भाषा में, तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमें जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से कोई मोह नहीं रह जाता है, इस अवस्था को, इस मतलब मन में उत्पन्न हुई इस अवस्था को हम मोक्ष कह सकते हैं। तो ये मोक्ष मिलेगा कैसे? तो ये मोह तो समाप्त करना होगा ना। मोह समाप्त कैसे होगा? अब मोह को समाप्त करने के लिए जब हमारे ऋषि महर्षि जो थे, या तमाम जो आज के तारीख में भी जो महान लोग होंगे, जिनके अंदर अपने इंद्रियों को जीतने की क्षमता होगी, अपने मन को काबू में करने की क्षमता होगी, वह तो अपने इस तपस्या के बल पे उस कामनाओं को मार लेंगे। लेकिन जो आम लोग हैं, हमारी तरह के लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि वो अपनी कामनाओं को अपने ज्ञान के बल पे समाप्त करके और मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। तो इनके लिए एक व्यवहारिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष ये है कि हम मोक्ष के लिए, चूंकि मोक्ष चौथा चरण है ना, अर्थात तीसरे चरण की समाप्ति, यानी कामनाओं की समाप्ति। कामनाएं समाप्त होंगी, इच्छाएं समाप्त होंगी, तो मोक्ष प्राप्त होगा। कामनाएं कैसे समाप्त होंगी? तो कामनाओं को समाप्त करने के लिए धन चाहिए, अर्थ चाहिए। भाई कामनाएं हैं क्या? कामना आपको कार पे चढ़ने की हो सकती है, महंगी गाड़ियों पे चढ़ने की, अच्छे घरों में रहने की, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छा भोजन करने की, अच्छी स्थानों पर घूमने फिरने की, ये कामना हो सकती है ना। और भी बहुत कुछ हो सकती है। तो ये इन कामनाएं तभी समाप्त होंगी जब हम इसको भोग लेंगे। जब हमें प्राप्त हो जाता है तो उसकी इच्छा समाप्त होती है। जैसे हमें यदि कोई अच्छी चीज़ खाने की इच्छा है, तो समाप्त तो तभी होती है जब हम उसको पा लेते हैं ना, जब उसका हम भोग कर लेते हैं। हमें कोई सुंदर सी मिठाई चाहिए, वो जब हम पा लेंगे तो हमारी कामना समाप्त होगी। बट उसे पाने के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ। और अर्थ कैसे होना चाहिए? कैसे आएगा? धर्म से आएगा। धर्म क्या है? अब धर्म और कर्म दोनों एक ही चीज है ना। धर्म अर्थात जो आपका कर्म है वही आपका धर्म है। धर्म और कर्म हम बातचीत में कहते हैं, किसी से बताते हैं ना कि बस यही धर्म कर्म है भाई। तो ये धर्म और कर्म एक ही चीज है। अर्थात आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यदि एक शिक्षक हैं तो आपका वो धर्म है। आप यदि एक व्यापारी हैं तो आपका एक धर्म है। आप वकील हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं,
आप कोई टेक्नीशियन हो सकते हैं, आप प्लम्बर हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, ये आपका धर्म है। और इस धर्म को करते हुए आपको अर्थ प्राप्त करना है, और जो वो अर्थ प्राप्त होगा उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है। जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करना है, और जब वो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी तो आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ये व्यवहारिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष तो आपने बहुत से सुने होंगे, हमने भी सुने हैं कई बार। लगता नहीं है कि हम हमारे समझ में वो है, समझ में आता भी है तो हमसे हो पाएगा, ये बड़ा मुश्किल लगता है। बट जो व्यवहारिक पक्ष है इससे हम करके और मोक्ष तक जा सकते हैं। क्या है? धर्म, अपना धर्म करें, धर्म से अर्थ कमाएं और अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करें। कामनाओं की जब पूर्ति हो जाएगी, जब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो अपने आप हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।